तो कैसे हैं आप लोग? सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्टिव आपने देखा और पसंद भी किया और उम्मीद करते हैं कि अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया होगा। चलिए आज हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो आराम से देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इजी इजी है। तो कब से कब तक? 2009 से 2023 तक के जो भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उनकी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। सबसे पहला है हमारा, क्या रहा है, व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, गिव एग्जांपल। आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, ओके, और इसके एग्जांपल भी आपको देने हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ए सॉलिड मटेरियल whose constituents मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयन आर अरेंज इन ए हाईली ऑर्डर्ड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब बहुत ही प्रॉपर तरीके से, हाईली ऑर्डर्ड तरीके से वो अरेंज रहता है। जैसे ये अपना दिख रहा है, ये क्या एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट है, जबकि इसकी यदि बात करें तो इसकी अरेंजमेंट क्या है, बिगड़ी हुई है। तो कह सकते हैं हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इसकी रहेगी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, फॉर्मिंग ए क्रिस्टल लैटिस दैट एक्सटेंड इन ऑल डायरेक्शन। अब इसकी बात करें, इस पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाओ, हर एक डायरेक्शन में आपके क्या है, ऑर्डर को मेंटेन किया गया, एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। ओके, इसके एग्जांपल हमारे एकदम चमकता हुआ हीरा, तो डायमंड हमारा क्या है, इसके एग्जांपल है। क्वार्ट्ज हो गए और सोडियम क्लोराइड हमारे किसके एग्जांपल है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के। ये अपना क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी जिसकी ध्यान में रखेंगे, ये क्या होता है, दे हैव डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप दिख रहा है इसके पास। ओके, दूसरा लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब ये अपने आप को मैनेज करके चलता है कि जैसा पहले था वही चीज, पूरा अरेंजमेंट आगे तक जाने वाला है, मतलब इसका रेंज काफी रहेगा। दूसरा शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इसकी मेल्टिंग पॉइंट एकदम फिक्स्ड है, मतलब शार्प, एकदम क्रिस्टल क्लियर जैसा। और उसके बाद ये इसको ट्रू सॉलिड भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, इसके एग्जांपल, ये आपके क्वेश्चंस पूछे गए। दूसरा चीज से कुछ प्रॉपर्टीज को भी याद रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो चलेगा। चलिए, ये अपना पहला क्वेश्चन हुआ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट डिफेक्ट इन ए क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल के अंदर पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? सिंपल सा चीज है, यदि देखिए ये अपना क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये सॉलिड के अंदर अपने प्रॉपर पोजीशन से, जैसे यहाँ पे कौन सा होना चाहिए था, ये ब्लू वाले को यहाँ होना चाहिए था, ये अपने पोजीशन से खिसक गया। यहाँ पे ये रेड वाले को होना चाहिए था, ये अपने पोजीशन से खिसक गया। या यहाँ पे इस रेड वाले को यहाँ से उठ के कहाँ चला गया, यहाँ पहुंच गया। तो क्या अपने प्रॉपर पोजीशन से वो डिस्टर्ब हो जाए, ओके, तो उसको क्या कहा जाता है? पॉइंट डिफेक्ट। सिंपल सा कह सकते हैं, द डिफेक्ट अराइजिंग ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन आइडियल अरेंजमेंट। आइडियल अरेंजमेंट का मतलब क्या, अपने अपने जगह पर सब होता है, जैसे पीछे वाले में था ना अपना, ये हमारा आइडियल अरेंजमेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो गया, ये दोनों गायब हो गए हैं, उसमें एक बिंदु यहां से खिसक के यहां पहुंच गया है। ओके, irregularities in ideal arrangement of atom or ions around a point, किसी पॉइंट के अराउंड, और एन एटम इन ए क्रिस्टलाइन मटेरियल आर कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट, और इसी को क्या कहा जाता है? एटॉमिक डिफेक्ट। मतलब सिंपल सा है, उसका जो आइडियल अरेंजमेंट था उसमें क्या हो, कुछ इरेगुलरिटीज आ गई, मतलब उसमें कुछ बदलाव आ गया, जैसे कुछ पॉइंट यहां से यहां खिसक गए, तो उसको क्या कहा जाता है? पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ पॉइंट, नॉर्मली आपके पास 2 पॉइंट डिफेक्ट्स मैक्सिमम बुक में रहते हैं। तीसरा हमारा कौन सा है? इंप्योरिटी डिफेक्ट। यदि आप लिखते हैं तो भला, नहीं लिखते हैं तो भी चल जाएगा, मतलब 2 आपको लिखना है। ओके, साइकोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन साइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स को इतना आपको लिखना है। तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है कि फिगर बनाने, ये फिगर सिर्फ आपके समझाने के लिए। तो आपका पॉइंट डिफेक्ट क्लियर है, उम्मीद करते हैं, मतलब उसके आइडियल शेप में जो चेंजेस आ जाए, मतलब इरेगुलरिटीज आ जाए, उसी को क्या कहा जाता है? पॉइंट डिफेक्ट। आप वो किसके कारण, या तो केटायन एनायन के गायब हो जाने के कारण, या केटायन के अपने पोजीशन से डिसलोकेट हो जाने का, मतलब एक जगह से किसी और जगह चले जाने का, जहां नहीं होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? उसको पॉइंट डिफेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट आर नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, नेटवर्क सॉलिड क्या है? गिवन एग्जांपल। नेटवर्क सॉलिड का भी अपना एग्जांपल मस्त है, कौन सा? चमकता हुआ, बार बार आपको ये वाला फिगर एनिमेशन दिखाया जा रहा है कि याद रहे, डायमंड। ठीक है, तो नेटवर्क सॉलिड क्या होता है? नेटवर्क सॉलिड ए टाइप ऑफ सॉलिड इन विच द
constituent atoms are held together strongly by regular pattern of covalent bond। मतलब इसके जो भी बॉन्डिंग है वो क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं। इनका पैटर्न क्या होता है, रेगुलर होता है। ओके, जैसे यहां जैसा देखोगे ये पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, उसी पैटर्न को यहां भी ये फॉलो कर रहा है। तो पैटर्न नॉर्मल, तो सिंपल सा क्या है, नेटवर्क सॉलिड टाइप ऑफ सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली बाय रेगुलर पैटर्न ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज क्या चीज, कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। यदि आपको नेटवर्क सॉलिड या फिर कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड पूछता है तो भी एक ही बात है। इसके एग्जांपल की बात करें, डायमंड हो जाएगा, क्वार्ट्ज हो जाएगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जरूरी तो नहीं थी, फिर भी ये क्या होते हैं, हमारे वेरी हार्ड होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट इसके पास। ऐसे भी आपको ही पता है डायमंड की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, काफी हाई होती है। चलिए, तो ये अपना छोटा सा 2 मार्क्स से क्वेश्चन है। उम्मीद है कि इतना आप लिख के आते हो। फिगर सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको 2 आउट ऑफ 2 मिलने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। एग्जांपल के साथ आप बताइए। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट का मतलब है कि केटायंस जो अपने हैं वो अपनी प्रॉपर पोजीशन से, मतलब जहां होना चाहिए, इस केटायन को कहां होना चाहिए, यहाँ पे किसी एक केटायन को होना चाहिए, लेकिन ये अपने प्रॉपर पोजीशन से डिसलोकेट हो जाए, मतलब अपना पोजीशन छोड़ के कहीं और चला जाता है, क्रिस्टल के अंदर ही, मतलब जहां उसको नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इस डिफेक्ट को क्या कहा जाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, इसके एग्जांपल की यदि हम बात करें तो इसके एग्जांपल है AgCl, ZnS सॉलिड, ये सब क्या है इसके एग्जांपल हैं। ओके, तो समझते हैं डेफिनेशन को। इफ एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड, मतलब अपने लैटिस साइड से मिसिंग है, एंड इट ऑक्यूपाइज द इंटरशियल साइट, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। मतलब कि ऐसे लोकेशन पे चला गया जहां बेचारे को नहीं होना चाहिए था, मतलब 2 आयंस के बीच का जो स्पेस है वहां चला गया। इसको दूसरे फॉर्म में भी कह सकते हैं, दिस डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। डिसलोकेशन क्यों, क्योंकि ये अपने लोकेशन से डिसलोकेट हो गया, मतलब किसी दूसरे जगह चला गया। बिकॉज स्मॉलर आयन, यूजुअली क्या कह सकते हैं, कैटायन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट टू एन इंटरशियल साइट, मतलब अपने नॉर्मल पोजीशन, मतलब नॉर्मल साइट से डिसलोकेट होके कहीं और चला गया। ठीक है, तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या कहेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट कहेंगे। ओके, अब कह सकते हैं दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन सॉलिड when the difference in ion radius of 2 participating ions is large। मतलब जो 2 participating ions है, जैसे A और B हमारे हैं, दोनों के रेडियस में डिफरेंस हो, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा होगा, तो जाके ये वाला डिफेक्ट आता है। ओके, तो कह सकते हैं दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन अ सॉलिड व्हेन द डिफरेंस इन आयनिक रेडियस ऑफ 2 participating ions is large। मतलब जो हमारा डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, एक छोटा एक बड़ा होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल AgCl और ZnS। उम्मीद है समझ में आया होगा। एग्जाम्पल पूछ रहा है, कह सकते हैं एक्सपेक्टेड है कि हम जितना पूछा गया उतना आपको बता रहे हैं, और फिगर इस वाले केस में आप बना लेते हो तो बहुत सुंदर बात है कि आपको ये क्लियरली वहां मेंशन हो जाए, क्योंकि देखिए फिगर होता है ना, काफी हेल्पफुल रहता है आपके मार्क्स के लिए, क्योंकि सामने वाले को क्या है, तो ये पूरी की पूरी कहानी रामायण थोड़ी ना चलेगी, रामायण में पढ़ते फिरेगा। ठीक है, वो नॉर्मली क्या फोकस करता है, यदि जितनी आसानी से उसके दिमाग में चला जाए कि सामने वाले को कुछ आता है, यदि वो आप उसके दिमाग में डाल देते हो तो मार्क्स फुल ऑफ फुल मिलने वाले। इसलिए फिगर बनाना यहां पे जरूरी है। नेक्स्ट, ग्लास इज एज्यूम टू बी सुपर कूल लिक्विड। वाई, ग्लास को सुपर कूल लिक्विड क्यों कहा जाता है। देखिए, ग्लास को जब आप पिघलाओगे, मतलब लिक्विड स्टेट में हीट दोगे तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, तो वो कैसे फ्लूइड जैसे फ्लो करता है उस टाइप से दिख रहा है फ्लो करते हुए। यही रीजन होता है कि ग्लास को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या लिखे। ग्लास इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड बिकॉज इट इज एन एमॉर्फस सॉलिड। ये क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इज दैट दे टेंड्स टू फ्लो स्लोली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कोई घर है, उसमें कोई कांच, खिड़की में कांच लगा हुआ है। ओके, तो बहुत पुराना जब हो जाता है वो कांच,
बहुत पुराने मकान के अंदर यदि खिड़की में कांच लगा हुआ है तो नीचे साइड से वो मोटा हो जाता है, ऊपर से पतला रहता है। क्यों? क्योंकि वो फ्लो करने की टेंडेंसी उसमें होती है। किसके अंदर? ग्लास के अंदर। तो कह सकते हैं सॉलिड टू लिक्विड दस इट डज नॉट फॉर्म एनी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, मतलब फ्लो करने की टेंडेंसी किसके पास? ग्लास के पास होती है लिक्विड फॉर्म में, जिसके वजह से उसको क्या कहा जाता है? सुपर कूल्ड लिक्विड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं लिथियम फॉर्म बीसीसी क्रिस्टल। लिथियम बीसीसी क्रिस्टल बनाता है, ठीक है। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ लिथियम इज 351। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो बीसीसी होता है ऐसा ही कुछ होता है। एक हमारा ये सेंटर पे है, ठीक है, इसके बॉडी में है, बाकी सब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल। बाकी कितने होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं। तो यदि हम बात करें यहां से यहां तक का आपको ए दे के रखा है, ओके, और ये भी अपना कितना है? ए है। तो यहां से यहां जब मिलाओगे तो ये कितना हो जाएगा? √2a। और ये भी हमारा क्या है? ए है। तो ये और ये मिलेगा कितना होगा? √2a और a, तो मतलब कितना? √3a। तो यहां से लिख सकते हैं √2a और a, तो ये लेंथ कितने के बराबर होगा? √3a के। तो यहां से लिखा जा सकता है, पहले दिया क्या है आपको? a की वैल्यू दे दिया है, कितना है? 351। ओके, तो अपना क्या कह सकते हैं? √2a और ये a दोनों का निकालते हैं तो इसका डायगोनल हमारा क्या हो जाएगा? √3a। तो कह सकते हैं √3a। मैक्सिमम लोगों को ये पता ही होगा √3a है। कैसे आता है? एकदम सिंपल सा चीज है, राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूला से ये हमारा आ गया √2a। यदि ये a है, ये a है, ओके, तो ये वाला जो लाइन है वो ये है और इसके साथ ये मिला हुआ है, तो मतलब एक √2a वाला बहादुर और एक हमारा a वाला बहादुर। तो ये कितना बनेगा? सिंपल सा रूट अंडर दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, मतलब √2 का a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा? 2 + 1 3, इसे कहते हैं √3a। तो √3a किसके बराबर होगा? ये r, यहां से यहां तक 2r और ये हमारा वापस से r, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4r के बराबर। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? एटॉमिक रेडियस। तो r = क्या लिखा जा सकता है? √3a डिवाइडेड बाई 4 और √3 का √3, a की वैल्यू कितनी है? 351 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 151.98, 151.98, या इसी को लिख सकते हैं 152। मतलब इजी सा क्वेश्चन था। कब कब पूछा? 2021 और 17 में। उम्मीद है कि ये भी समझ में आया कैसे हमने लिखा है √3a बराबर 4r। ओके, तो यदि समझ में आया तो लाइक तो बनता है। चलिए देखिए, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक, एकदम आपको टोटल कितने 6 दिए गए हैं, आप मिनिमम 4 भी याद रखना चाहिए। वैसे दोनों के बारे में आपको ऑलरेडी डिटेल में भी पूछा गया है, तो इसलिए ध्यान में रखिए। पहले में क्या कह सकते हैं? इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल क्रिस्टल साइट्स। ठीक है, जबकि इसमें क्या कह रहा है? डिस्प्लेस्ड फ्रॉम नॉर्मल साइट। ठीक है, और किसी अदर जगह को पकड़ लेता है। कौन सा केटायन? अब याद होगा, इससे पिछले फिगर देखे थे तो याद है, तो देखिए किधर गया भाई फिगर? इसमें केटायंस और एनायंस क्या है? अपने जगह से मिसप्लेस हो गए, मतलब खो गए, कहाँ गए पता नहीं। जबकि इसमें क्या था? बहादुर यहां से यहां आ गया। ठीक है, तो यही डिफरेंस पहला वाला लाइन है। दूसरा में कह रहे हैं इसकी डेंसिटी क्या करती है? इसकी डेंसिटी इस डिफेक्ट का डिक्रीज करती है, जबकि इसकी डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो अपने आयंस थे वो तो उसी क्रिस्टल के अंदर है ना, भले डिसलोकेट हो गए हैं, लेकिन इसमें तो मिसिंग हो गया। स्वाभाविक सी बात है। इसका मास डिक्रीज करता है, जबकि इसमें मास में कोई चेंज नहीं आता है। इसे कह सकते हैं व्हेन केटायंस आर सिमिलर साइज। जब केटायंस और एनायंस के सिमिलर साइज होंगे तब ये डिफेक्ट शो करेगा, जबकि इसमें क्या है?
कैटायंस एनायंस के साइज में डिफरेंस रहेगा, ठीक है, तो ये डिफेक्ट शो करेगा। इसमें कह सकते हैं हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका क्या होता है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जांपल में अपना NaCl KCl, जबकि इसके लिए ZnS और AgCl। तो ये 6 डिफरेंस है, आप नोट तो जरूर कीजिएगा, लेकिन भले 4-5 लिखिए, 2 मार्क्स में है, सफिशिएंट है आपके लिए। तो समझ में आया, एकदम छोटा छोटा डिफिनीशन है, मतलब डिफरेंस है, ओके। क्या है, डिस्कस द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए 2016 में ये 2 मार्क्स के अंदर 2 चीजें पूछी गई थी, एक कोऑर्डिनेशन नंबर, एक और कुछ था। तो मान के चलिए 1 नंबर के लिए हिसाब से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल सा चीज है, कोई जो अपना एटम या आयंस है वो दूसरे आयंस से कितने आयन से घिरे हुए होते हैं। ये ऑलरेडी पिक्चर 1 मार्क्स वाले में भी देखे थे, कितने आयन से घिरे हुए हैं, 3 ऊपर है, 6 इधर है, 3 इधर है, तो 6-6 12, तो 12 इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो HCP, ये स्ट्रक्चर किसका, HCP कैसा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12। तो कह सकते हैं सिंपल, नंबर ऑफ एटम नियरेस्ट टू एन एटम इन ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब किसी भी एटम के पास जितने भी नजदीक में जितने भी क्या होंगे अदर एटम्स होंगे, वो उनका क्या कहलाएगा, अदर एटम की संख्या क्या कहलाएगी, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे लीनियर के लिए वहां 2 होता है, ट्राइगोनल के लिए कितना 3, स्क्वायर प्लेनर के लिए 4, ऑक्टाहेड्रल के लिए 6, क्यूबिक या BCC के लिए 8 और FCC या HCP के लिए हमारे कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, डिस्कस ब्रीफली द स्ट्रक्चर ऑफ CSCl। CSCl के स्ट्रक्चर को ब्रीफली आप दिखाए। ये जो अपना स्ट्रक्चर दिख रहा है CSCl का, ये देखिए जितने CS के एटम होते हैं, CS यहां देखेंगे, जितने CS प्लस के आयंस के जितने एटम्स होते हैं उतने ही एटम से वो घिरा होता है, किससे, Cl माइनस से, ओके। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना है, 8 लोगों से घिरा हुआ है, ब्लू वाला भी और रेड वाला भी कितने से घिरा हुआ, 8 लोगों से घिरा हुआ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 8 होगा। तो अभी जस्ट बात किए, तो कह सकते हैं इट हैज बॉडी सेंटर क्यूबिक, BCC अरेंजमेंट इसका होता है, ओके। दूसरा, each CS प्लस आयन इज सराउंडेड बाय 8 Cl माइनस आयन एंड each Cl माइनस आयन इज सराउंडेड बाय 8 Cl प्लस आयन। दिस स्ट्रक्चर हैज 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब यदि पूछा जाए आपको CSCl के अंदर CS प्लस का या Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो 8 होता है, ओके। अब ए यूनिट सेल ऑफ CSCl कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 यूनिट ऑफ CSCl। मतलब क्या है कि यहाँ पे CS का भी एक एटम होता है और यहाँ पे Cl का भी एक ही एटम होता है। जैसे नंबर ऑफ CS प्लस आयंस प्रेजेंट पर यूनिट सेल 1 कहाँ पे होता है, प्रेजेंट विद इन दी बॉडी। ये हमारे बॉडी के अंदर एक ही एटम है, तो इस यूनिट सेल के अंदर कितना, 1 बहादुर। उसके बाद यदि बोला जाए CS माइनस आयन प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, और 8 कितना हिस्सा पकड़ के चलता है, 1/8 मतलब 1, ठीक है। तो यहां भी हमारा कितना आएगा, 8। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल्स हमारे ये तीनों हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आएगा, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। 8 CS प्लस आयन, 8 मतलब 1 CS प्लस आयन 8 Cl माइनस आयन से घिरा हुआ है, और 1 Cl माइनस आयन 8 CS प्लस आयन से घिरा हुआ है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहता है, ओके। बाकी सब तो वही है। तो उम्मीद है कि थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको। और फिगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो आपके बुक में इससे ज्यादा अच्छे से दिया होगा। हम तो थोड़ा कलरफुल के चक्कर में खोज के लाते हैं ऐसे फिगर। आपकी बुक में यदि अच्छा फिगर दिया तो अच्छा से बना लीजिएगा, नहीं भी बनाते तो भी सफिशिएंट है। नहीं, डिफाइन पॉइंट डिफेक्ट, इससे ही पहले शायद पॉइंट डिफेक्ट था, ठीक है। व्हाई इज फ्रैंकल डिफेक्ट प्रोड्यूस इन सॉलिड क्रिस्टल, फ्रैंकल डिफेक्ट सॉलिड में क्यों होता है। पॉइंट डिफेक्ट arise due to irregularities in a ideal arrangement, इससे पहले ही बात कर चुके हैं, of a atom ion around a point or a atom of crystal already. This defect is crystal arise due to the constituents particle disappearing from their regular position। जैसे यहाँ से यहाँ पहुंच गया, disappearing हो गया अपनी पोजीशन से। तो ये तो ऑलरेडी पॉइंट डिफेक्ट की बात पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन में। अब फ्रैंकल डिफेक्ट की
Why is Frankel defect produced in a solid crystal? If an ion is missing from its lattice site and it's occupied the interstitial site, this type of defect is called Frankel defect. ये क्यों क्रिस्टल के अंदर पाया जाता है? जब कोई हमारा आयन अपने प्रॉपर पोजीशन को छोड़ के किसी ऐसे जगह पे, खाली जगह पे चला जाता है, तब जाके हमारे क्रिस्टल के अंदर क्या पाया जाता है? फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट सॉलिड के अंदर क्यों पाया जाता है? क्योंकि जब आयंस का डिस्प्लेसमेंट सॉलिड के अंदर ही है, हमारा तो क्रिस्टल के अंदर होता है, तो क्रिस्टल यहां से यहां डिसलोकेट हो गया, इसके कारण। ठीक, चलिए, ये अपना ऑब्जेक्टिव में 2011 में पूछे हुए था 1 मार्क्स के अंदर। तो कह रहा है स्टेटमेंट 1 कह रहा है इन CsCl क्रिस्टल द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cs प्लस इज 8। अभी जस्ट देखे थे Cs प्लस और Cl माइनस का भी हमारा क्या था, दोनों का 8 था। ठीक है, स्टेटमेंट 2 Cl माइनस आयन इन CsCl इज ऑक्यूपाइड BCC टाइप क्लोज्ड पैकिंग। BCC टाइप तो स्ट्रक्चर था, अभी जस्ट बात किए हैं। ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसमें से क्या सही होगा? Both the statements are true and statement 2 is the correct explanation of the statement 1। सही बात है यार, BCC स्ट्रक्चर होता है जिसके वजह से हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर CS प्लस का क्या होता है? 8 होता है, तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो 11th का क्या हो जाएगा? A। ठीक है, ऑलरेडी भी पूरा का पूरा इसके बारे में CsCl स्ट्रक्चर के बारे में देखे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतने क्वेश्चंस आपके किससे थे? सॉलिड स्टेट के 2 मार्क्स से थे। यदि मजा आया थोड़ा बहुत इतुसा, तो फिर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। मजा तो आना चाहिए क्योंकि एग्जाम का सवाल है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।